हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चर्चा की गई है। नागरिक कौन होते हैं? किसी राज्य में या किसी देश में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसको उस देश के संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकार मिलते हैं, वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बात बोली गई है? जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस संविधान में अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में भारत को बांट दिया गया था। तो कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे, उससे संबंधित अनुच्छेद 5 में बोला गया था कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, भारत का नागरिक होगा या भारत का नागरिक हो सकता है जो निम्नलिखित 3 में से कोई एक शर्त को पूरी करे। जो 3 में से कोई एक शर्त को पूरी करे। वो 3 शर्त कौन सी थी? नंबर 1, उसका जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 2, उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो। या नंबर 3 कंडीशन दी है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से साधारण या सामान्य तौर पर भारत में रह रहा हो, स्थायी रूप से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ये प्रावधान दिए गए अनुच्छेद 5 में। किसके लिए? व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, उसको इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर अनुच्छेद 6 में बोला गया था, पाकिस्तान से भारत आया हो, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो वह भारत का नागरिक हो सकता है। कब हो सकता है? उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इसमें 2 कंडीशन दी गई है। एक तो 19 जुलाई 1948 से पहले और एक 19 जुलाई 1948 या 19 जुलाई 1948 के बाद। इसमें क्या लिख रहा है? पाकिस्तान से भारत आया हो। कब आया हो? 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद। तो इसमें कंडीशन क्या है? अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है, वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है और आने के बाद सामान्य रूप से भारत में रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक होगा। अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है, तो उसे भारत में नागरिक होने के लिए पंजीकरण कराना होगा। और ऐसा पंजीकरण कराने से पहले उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में आता है पाकिस्तान से, तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले तो भारत में 6 महीने सामान्य रूप से रहना होगा, उसके बाद उसे पंजीकरण कराना होगा, तब वह भारत का नागरिक बनेगा। ये हो गई अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 7 में बोला है, पाकिस्तान जाकर पुनः वापस आने वाला। इसमें क्या दिया है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो और वह फिर पुनः भारत में आए, तो वह भारत का नागरिक कब बनेगा? वह भारत का नागरिक बनने के लिए उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा, उसके बाद पंजीकरण कराना होगा, तब जाके वह भारत का नागरिक बनेगा। तो इसकी कंडीशन और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले की कंडीशन एक जैसी है।
इसकी कंडीशन, और 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो नागरिकता लेनी है उसी तरीके से 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस आने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन दोनों की कंडीशन एक जैसी है। ये कब दी जाएगी इसको? जब ये स्थायी तौर पर भारत में रहने आया होगा। जब यह स्थायी तौर पर भारत में रहने आया होगा तभी इसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब आगे हमारे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कह रहा है भारत मतलब बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति, जो व्यक्ति बाहर किसी और अन्य देश में रह रहा हो, ये जो पाकिस्तान भारत को छोड़कर अन्य किसी, जैसे अफ्रीका में रह रहे थे, अमेरिका में रह रहे थे, ब्रिटेन में रह रहे थे, कनाडा में चले गए थे कुछ लोग, तो किस इसमें क्या है, बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक बनने के लिए उस देश में, जिस देश में वह रह रहा है, उस देश में भारत के राजनयिक के समक्ष या जो भी उनके प्रतिनिधि रहते हैं उनके समक्ष उसको प्रार्थना पत्र या पंजीकरण कराने के लिए आवेदन देना होगा। पंजीकरण कराने के लिए आवेदन देना होगा, और यदि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये किसमें दिया हुआ है? हमारा अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार। अनुच्छेद 9 में बोल रहा है अगर कोई भारतीय नागरिक या कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में दिया हुआ है संसद विधि द्वारा ही नागरिकता समाप्त। मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करनी है या छीनी जानी है तो वह किसके द्वारा छीनी जा सकती है? संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी या समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य विधि से उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 11 में दिया संसद को विधि बनाने की शक्ति। नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को दी हुई है। नागरिकता से संबंध कोई भी विधि बनानी हो उसकी शक्ति किसको दी गई है? संसद को। मतलब संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि बना सकता है। इससे संबंधित एक वीडियो और लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमको जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे वीडियो को तथा हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।